नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रही जंग अब और ज्यादा एक तरीके से कहा जाए तो भयावह वाली स्थिति तक पहुंची हुई है। रूसी सेना यूक्रेन की जमीन को तेजी से जैसे अपने कब्जे में लेती जा रही है। कुर्स्क की बात कर लीजिए, और सिर्फ कुर्स्क ही क्यों, यहाँ पर तमाम जो जितने भी आसपास के इन इलाके हैं जहाँ जहाँ पर रूस अपना कब्जा करता हुआ दिख रहा है, उसमें ओब्लास्ट, टोरेत्स्क, कुराखोव और पश्चिमी जॉर्जिया ओब्लास्ट में रूस को बहुत ज़्यादा बढ़त इस वक्त नज़र आती है। इतना ही नहीं, इनके अलावा अगर बात करें, सबसे बड़ा झटका जो है रूस, अगर हम लोग की बात करें तो वहाँ पर रूसी शहर में ये इस वक्त इसलिए दिखता है, 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने 34 मासूमों की जान ली है, जो इस वक्त मानवाधिकार के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है कि एक बड़ी परेशानी इस वक्त नज़र भी आ रही है, जिसमें ये मानकर चला जा रहा है जहां पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से 34 मासूमों की जान गई। 134 लोगों की बात करेंगे तो वहां पर भी स्थिति वैसी ही कमोबेश नज़र आ रही है, जहां पर इन हमलों का असर जो है वो रूस और यूक्रेन के सिर्फ युद्ध तक ही नज़र दिखता नहीं है। यहाँ पर यह भी मानकर चला जा रहा है कि 134 लोग जब इस हमले में घायल हुए हैं तो यूक्रेन ये चीख कर कह रहा है कि भाई पुतिन रुकने का नाम नहीं ले रहे, और ये हम सबके लिए खतरे की बात है। सिर्फ यूक्रेन के लिहाज से आप इसे मत देखिए, इसे सिर्फ यूक्रेन में लोगों की जान जाने के लिहाज से आप न देखें। पूरे विश्व को ये समझना होगा कि रूस ने सूमी शहर को मिसाइलों से जिस तरीके से दहलाया है, ये सभी के लिए चिंता का विषय है। रूसी मिसाइलों ने शहर के बीचों बीच तबाही जिस तरीके से मचाई है, इसका दृश्य किसी का भी रूह कपा सकता है। यूक्रेनी सेना का ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था जिस दौरान ये हमला हुआ। सड़कों पर जैसे हर तरफ लाशें बिछ गई, इमारतें जलती नजर आईं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यहाँ तक गुस्से में कहा कि पुतिन बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, दुनिया अब चुप न रहे, इस पर रिएक्ट करे, रूस को रोकने का प्रयास किया जाए, नहीं तो ये आने वाले वक्त में तमाम दूसरे राष्ट्रों के लिए भी चिंता का सबब बन सकती है। लेकिन रूस ने साफ कर दिया, पलटवार करते हुए कहा कि हमने सिर्फ सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया है। यूक्रेनी जो सेना है वो आम लोगों को ढाल बनाकर कहीं ना कहीं ये विध्वंसक रूप दिखाने का प्रयास कर रही है। रूस की सेना जमीन, आसमान और समंदर तीनों ही मोर्चों पर यूक्रेन को धूल चटा रही है। कुर्स्क ओब्लास्ट की बात करें तो वहां पर रूसी सैनिक यूक्रेनी ठिकानों को बर्बाद कर रहे हैं, और सिर्फ कुराखोव की बात क्यों, रूस में यूक्रेन को यहाँ पर जिस तरीके से पीछे धकेला है, अब यूक्रेन तिलमिलाया हुआ है। यूक्रेन ये कह रहा है कि भाई तमाम दूसरे राष्ट्रों को अब यहाँ पर इंटरवेन करना चाहिए, रूस को रोकना चाहिए, क्योंकि आम लोगों के खून बहाए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर ये भी देखें तो यूक्रेन की वायुसेना रूस के अचूक एयर डिफेंस सिस्टम को बेबस करती नजर आती है। हैरानी की बात यह है कि रूस ने S-400 से यूक्रेन के F-16 जेट को भी मार गिराया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी रूस ने सूमो पर हमला कर दिया। वॉर एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि पुतिन अगले 30 दिनों में डोनेत्स्क और लुहांस्क पर पूरी तरह से कब्जा कर सकते हैं। ये फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे यूक्रेन के मददगार देशों के लिए करारा झटका हो सकता है। सूमी का हमला न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और नाटो के लिए भी पुतिन की एक तरीके से खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है।